अमेरिका एंड ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान का अहम किरदार। और ये जंग दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के सालों में ये तनाव खतरनाक हद तक बढ़ रहा था। गल्फ रीजन में फौजी तैनाती, ऑयल टैंकर्स पर हमले और हर तरफ से जंग के सिग्नल्स। अगर ये जंग होती तो सिर्फ 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट आग की लपेट में आ जाता और दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस जंग का हिस्सा बन सकती हैं। पाकिस्तान ने इस सिचुएशन को सिर्फ दूर से नहीं देखा, बल्कि एक्टिविटी डिप्लोमेसी शुरू की। इसकी वजह क्या थी? सबसे पहली बात, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन। ईरान उसका हमसाया है और अमेरिका से भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दूसरी वजह, अगर जंग होती तो सिर्फ उसका असर सीधा पाकिस्तान की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ता। तीसरी बात, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन रिसेंट सालों में स्ट्रॉन्ग हुई है, जिसने मीडिएशन को पॉसिबल बनाया। जंग अभी तक मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई, मगर एक चीज़ वाज़ेह है, जब वाशिंगटन और तेहरान आमने सामने थे, पाकिस्तान खामोशी से तमाशाई नहीं था। वो पस पर्दा एक पीस ब्रोकर बनने की कोशिश कर रहा था। सवाल ये है, क्या ये पाकिस्तान के नई आलमी किरदार की शुरुआत है? फ्लोरिडा में एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका इस वक्त तनाज़ात से निकल गया तो मसला चंद साल बाद दोबारा शुरू हो सकता है। इसलिए जब तक मकासद हासिल नहीं कर लेते, ईरान जंग से जल्दी बाहर नहीं निकल सकती। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर वादे किया कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दी जाएगी। इनका कहना था कि अगर ईरान को ना रोका जाता तो इसराइल और यूरोप को खतरात लाक हो सकते थे। किताब में कहा कि ईरान के बहरिया फ़िज़ाई और क़यादत को शदीद नुकसान पहुंच चुका है, और उसने आबनाए हॉर्मज़ के हवाले से भी कहा कि वहां इस वक्त तेल से भरे तकरीबन 400 बहरी जहाज़ मौजूद हैं। अगर ये रास्ता खुल जाए तो आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी आ सकती है। सदर ट्रंप ने वादे किया कि अमेरिका जल्द बाद में तनाज़ा ख़त्म नहीं करेगा, मुस्तक़बिल में दोबारा बहरान पैदा ना हो। अब हम जानेंगे कि न्यूक्लियर वेपन के लिए यूरेनियम कितना चाहिए। यूरेनियम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए कुदरती यूरेनियम में मौजूद मखसूस जुज़ों U-235 की मिक़दार बढ़ाई जा सकती है, ताकि इसकी तवानाई या हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कुदरती यूरेनियम में U-235 की मिक़दार सिर्फ तकरीबन 0.7% होती है, जबकि एटमी बिजली के लिए 3 से 5% तक बढ़ाया जाता है, और एटम बम बनाने के लिए ये तनासब तकरीबन 90% तक दरकार होता है। यूरेनियम को अफसोदा करने के लिए पहली गैस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में तब्दील किया जाता है, जिसे तेज़ रफ्तार सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है। इस अमल में हल्का जुज़्व U-235 अलग होकर ज़्यादा मिक़दार में जमा किया जा सकता है। यही अमल बार बार दोहरा कर मतलूबा सतह हासिल की जा सकती है। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक 20% से कम अफसुदगी को कम सतह LEU, जबकि 20% से ज़्यादा को ज़्यादा सतह HEU कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त तकरीबन 60% तक अफसुदा किया गया है यूरेनियम मौजूद है, जो अगर मज़ीद बढ़ाकर 90% किया जाए तो नज़रियाती तौर पर कई कम ताकत के एटमी हथियार तैयार की जा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि 60% से 90% तक पहुंचना निस्बतन तेज़ अमल होता है, और ये चंद हफ्तों में मुमकिन हो सकता है, बशर्ते तमाम तकनीकी वसाइल दस्तयाब हो।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन नई जौहरी मुआहदे 2015 के मुआहदे से बेहतर करार दिया है, जबकि अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान मुकम्मल तौर पर यूरेनियम अफसुदगी रोक दे। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि उसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद जैसे बिजली पैदा करने के लिए, ताहम आलमी सतह पर खदशात बरकरार रहेंगे। अगर अफसुदगी की सतह मज़ीद बढ़ी तो ये एटमी हथियार बनाने की सलाहियत में तब्दील हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक एटम बम बनाने के लिए सिर्फ अफसुदा यूरेनियम काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके साथ डिज़ाइन, दहाती तैयारी और तस्हील के निज़ाम, मिसाइल वगैरह भी दरकार होते हैं। इसके लिए हतमी तैयारी का वक्त की गई अवामिल पर मुख्तसर होता है। ये जंग कब तक चल सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।